हेलो एवरीवन, जय हिंद। और सब लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद टाइप कर दो एक बार, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है एयरफोर्स एक्स एंड वाई का, वो हो चुका है और अब आपका अगला टास्क है फेज़ 2, राइट यार। आपको पता है कि पहले आपको फेज़ 1 क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपका फेज़ 2 आता है। और फेज़ 2 में एक तरीके से देखो, जितने भी टास्क होते हैं सारे टास्क महत्वपूर्ण, क्योंकि यार आप सभी को पता है कि आपको सारे टास्क को क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, राइट यार, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं। बेसिकली आपके फेज़ 2 में पीएफटी होता है, एसआरटी होता है और आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। लेकिन एसआरटी में तो बहुत ही कम लोग आउट होते हैं, लेकिन पीएफटी में और ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे भाई आउट हो जाते हैं। तो आपको अभी से ही पीएफटी पर और ग्रुप डिस्कशन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हम वही बात करने वाले कि आपको ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे करनी है। आप सभी को पता है कि अगर अभी से हम लें, ठीक है, अगर अभी से हम देखें तो हमारे पास अभी करीब 50 दिन बचे हैं, राइट यार। करीब 50 दिन बच रहे हैं। तो अगर आप अभी से ही जीडी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो आपकी प्रिपरेशन या प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी और जीडी में आउट होने का आपका चांस बहुत ही कम हो जाएगा। असल में देखो है क्या कि जीडी में कौन बंदा सिलेक्ट होता है, कौन बंदा आउट होता है, इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो अभी तक हमारे पास नहीं है, राइट यार। और इसीलिए जीडी में जब तक फाइनली वो डिक्लेयर नहीं कर देते कि हमारा सिलेक्शन हो गया, तब तक सबके मन में सस्पेंस रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या मैं आउट कर दिया जाऊँगा, राइट यार। तो जीडी के लिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा अभी से अवेयर रहना, लेकिन उसके साथ साथ आप पीएफटी पर भी ध्यान देना, ठीक है। पीएफटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। पहला टास्क आपका पीएफटी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे जीडी की प्रिपरेशन करनी है। उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं। अगर आपको भी एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो मेरे हिसाब से अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और इस वक्त एक ग्रैंड ऑफर चल रहा है, वो ये है कि अगर आप 1 ईयर का एयरफोर्स नेवी एनडीए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 ईयर का एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी है तो एयरफोर्स एक्स वाई का एक नया बैच 17 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ये कंप्लीट कोर्स आपका 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा, तो आप इसके साथ जा सकते हो। इसके साथ एनडीए का भी एक नया बैच 21 जुलाई को जस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रणभूमि एनडीए 2 है, आप इसको भी देख सकते हो। और एक और बैच वीर एनडीए बैच भी, जो कंप्लीट कोर्स है, वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपको ये सारे एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। तो आप एयरफोर्स नेवी के साथ साथ एनडीए के भी बैचेस देख सकते हो और कुछ और नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही आसान है। देखो, एक और ऑफर आपके लिए कि अगर आप 12 मंथ का अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिल जाएगा, राइट। और 24 मंथ पे आपको 4 मंथ का फ्री मिल जाएगा। ये 31 जुलाई तक वैलिड है। बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले एयरफोर्स एनडीए कैटेगरी में गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कोड RN75 अप्लाई करना है और अप्लाई करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने नया इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जीडी में आपको पता है कि पहली बात, देखो यार, जीडी में अगर लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम जीडी बहुत ही देखो आसान हुआ था, ठीक है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो लास्ट टाइम जीडी बहुत ही आसान हुआ था। कुछ एएससी पर सुनने में ये मिल रहा था कि वहाँ पर मतलब जो ऑफिसर्स थे वो बोल रहे थे कि आप चाहे हिंदी में ही बोल दो लेकिन आप कुछ तो बोलो, राइट यार। तो एक बात तो यार देखो, मैं आपको मोटी मोटी बोल सकता हूँ कि अगर आप एक या दो बार बोल देते हो तो जीडी में आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाता है, राइट यार। लेकिन काफ़ी जगह पर ऐसा भी होता है कि वो आउट भी कर देते हैं। उसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये रहती है कि हम यार जो फिश मार्केट बनता है, मतलब जैसे ये भी बोल रहा है, 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 उस बीच में आप भी बोलने लग जाते हो, तो शायद इसी वजह से आउट करते हैं। वरना जो बंदा 2 बार तक कम से कम बोल देता है उसके आउट होने के चांस यार बहुत ही कम होते हैं। तो आपको वही प्रयास करना कि सबसे पहले आप जीडी में कम से कम 2 बार बोलने का प्रयास करना, ठीक है। देखो यार, एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, राइट यार। तो आप प्रयास करना कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दो तभी आप अपना इंप्रेशन इतना अच्छा बना लो कि आपको जो ऑफिसर्स हैं वो आगे आउट करने का सोचे ही ना, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपको इंट्रो के टाइम ही, मतलब जो आपको टॉपिक के बारे में बोलना है या जो आपको इंट्रो बोलना है या जिस तरीके से आपको बोलना है, आप इतना बेहतरीन तरीके से बोलना कि ऑफिसर्स आपको आउट करने का सोचे ही ना, राइट यार। तो अब बात करते हैं कि आपको जीडी की प्रिपरेशन करने कैसे। देखो यार, मैं अभी आपको कल तक एक वीडियो या तो प्रोवाइड कर दूंगा या तो आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दे दूंगा और आपको, ठीक है, देखो या तो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या आपको टॉपिक दे दूंगा। देखो यार, वीडियो में क्या होगा ना कि मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा, मतलब कि ये चीज़ क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है। और यार टेलीग्राम पर आपको सिर्फ पीडीएफ मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा सही रहेगा। तो वहाँ से आप मतलब यार चाहो तो आप डेली एक वीडियो, ठीक है, डेली आप एक टॉपिक को तैयार करना। जैसे मान लो आपकी टॉपिक हो गई सोशल मीडिया, ठीक है, आपकी टॉपिक हो गई सोशल मीडिया।
तो आपको सबसे पहले इंटरनेट से इस टॉपिक के बारे में कुछ मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके आपको कलेक्ट करना है। आपको देखो रटना नहीं है टॉपिक को, ठीक है। देखो बहुत सारे भाई करते हैं कि वो टॉपिक को रट लेते हैं, ठीक है। टॉपिक को यार आपको रटना नहीं है, ठीक है। अगर आप टॉपिक को रट लोगे तो आप वहाँ पर नहीं बोल पाओगे। तो इसको आपको समझना है कि असल में है क्या। उसके बाद आपको या तो शीशे के सामने, हो सके तो आपको अपनी फैमिली के सामने, नहीं तो आपको शीशे के सामने, कोई पेड़ के सामने, मतलब कि आपको किसी के सामने बोलना है। अब और आपको ऐसा एज्यूम करना है कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब ये कोई इंसान है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट से, ठीक है, आपको डेली एक एक टॉपिक तैयार करते रहना है। अगर अभी से देखो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अभी हमारे पास करीब 50 दिन है, राइट यार। और 50 दिन में आप अगर 50 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो सोचो यार ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो आपको मैं एक मोटी बात बता दे रहा हूँ कि जो एयरफोर्स का GD यानी ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें 70 to 80% पुरानी टॉपिक ही पूछी जाती है। मतलब कि जो टॉपिक लास्ट ईयर पूछी गई थी वही टॉपिक को रिपीट करते हैं। तो आपको जो लास्ट टाइम जितनी टॉपिक्स पूछी गई थी आपको उन्हें बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके साथ ही साथ जो करंट इश्यू हो, मतलब जो करंट टॉपिक हो और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आपको उनको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। 70 to 80% पुरानी टॉपिक ही पूछी जाती हैं। तो यार देखो पहली बात तो GD के लिए यार मैं आपको लगातार मतलब वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा, लेकिन अभी आपको एक काम करना है, आपको आज से ही स्टार्ट कर देना है। आप डेली एक टॉपिक को इंटरनेट पर सर्च करना, उस टॉपिक के बारे में उसको समझना, और उसके बाद आपको उसको अपने शब्दों में यानी कि इंग्लिश में लिखना है और आपको फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना देर तक हो सके आपको उतना देर तक उसके बारे में बोलना है। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप 3-4 लोग अपना मतलब ग्रुप वगैरह बना लो, आप आपस में प्रैक्टिस किया करो। मेरे हिसाब से यार देखो ग्रुप वाला बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो पहला काम तो आपका ये होगा, ठीक है। दूसरा काम, अगर आपको स्पोकन में दिक्कत आती है, ठीक है, अगर आपको स्पोकन में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से बता दो। मैं देखो यार आप इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंट बोलने लग जाओगे ये तो मैं आपको गारंटी नहीं दे देता हूँ, लेकिन मैं अगर आप बोलोगे तो मैं आपको स्पोकन की मतलब एक तरीके से एक अलग से वीडियोस डेली अपलोड कर दिया करूँगा। उससे क्या होगा ना कि उससे आपको GD में कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश बोलने में। तो अगर आप चाहते हो स्पोकन की वीडियोस डेली लाई जाए 10 से 15 मिनट की वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो पहली बात तो जब वहाँ पर आप जाते हो तो ऑफिसर साफ साफ कहते हैं कि हमको अंग्रेज नहीं चाहिए, ठीक है, हमको इंग्लिश मैन नहीं चाहिए। हमको बस ये देखना है कि क्या आप मतलब जैसे मतलब ग्रुप बना है कि क्या आप ग्रुप में एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हो, क्या आप मतलब काम करने लायक हो, ठीक है। तो आपको यार देखो अगर नॉर्मली जो ग्रामर मिस्टेक होती है आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं अभी जो हिंदी बोल रहा हूँ ना इसमें भी बहुत सारी मिस्टेक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल सही बोलना है, एक भी कहीं भी ग्रामेटिकली मिस्टेक ना है, तो यार इसकी कोई इशू नहीं है, आप कहीं की ग्रामर मिस्टेक कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। जो जनरल इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, उसमें यार बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, लेकिन ये नहीं कि आप इसकी जगह आप एम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आर यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, इतनी मिस्टेक मत कर देना। लेकिन देखो थोड़ी बहुत चलती है मिस्टेक, ठीक है। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि मेरी मतलब स्पोकन बहुत ही पुअर है, मैं मतलब इंग्लिश में बहुत ही ख़राब बोल पाता हूँ। अगर आप आज से डेली प्रैक्टिस करते हो 50 दिन तक, ठीक है, अगर जब तक आपका फेज़ 2 स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो विश्वास करो यार आपको GD में कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन आपको अभी से डेली प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। बाकी यार GD के जो भी मतलब हाँ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, मतलब कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या कुछ, ये सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी यार देखो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, टेलीग्राम पर मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और कुछ इंपॉर्टेंट PDF भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बाकी आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी यार GD की बातें हम करते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।